आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। एकता विहार में कोरोना वॉरियर्स का जो धरना है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक जो कोरोना वॉरियर है वो भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं लगातार। और इस वक्त भी भूख हड़ताल पर जो इनके साथी हैं पिछले लंबे समय से, उनकी तबीयत अब यहाँ पर लगातार बिगड़ती जा रही है। और इसके अलावा तमाम जो लोग पहले यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे वो भी इस समय उनकी भी तबीयत ख़राब है। फ़ोन लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा है, शायद एम्बुलेंस को बुलाने की यहाँ पर कवायद चल रही है, लेकिन एम्बुलेंस आई नहीं है। समायोजन की मांग को लेकर जो लंबे समय से कोरोना वॉरियर्स हैं ये एक के बाद एक हड़ताल पर बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी जो मांगें हैं वो नहीं मांगी है। राव जी आइए ज़रा, क्या है स्थिति? कितने दिन हो गए, कितने लोग भूख हड़ताल पर हैं? और जो ये साथी आपके इस वक्त यहाँ पर बेसुध पड़े हैं, इनको क्या हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तक हमें 1-1.5 घंटा हो चुका है। हमने प्रशासन को फ़ोन किया, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। ये तक देखने नहीं आया कि उसकी हालत क्या है। मेडिकल टीम को फ़ोन किया गया, मेडिकल टीम अब तक नहीं आई है। कहीं वो कहते हैं कि कहीं पे उनकी वीआईपी ड्यूटी चल रही है। तो वहाँ पे मतलब इस टाइम वहाँ पे एक ही ड्राइवर है और एक ही गाड़ी है, इसका मतलब बाकी तो है नहीं उनके पास। और यहाँ पे इस 5वां दिन है इनका आज। इनकी हालत इस तरह से इतनी ख़राब हो चुकी है। इनके साथ साथ 2-3 लोग और हैं जो पहले भूख हड़ताल में बैठे थे, उन लोगों की हालत खस्ता हो चुकी है। अब कितने लोग हम भूख हड़ताल में बैठाते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, आप ये बताइए। आप ये उत्तराखंड सरकार कोई सुध लेने क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्या मतलब किसी का मरने का इंतजार कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई घटना होगी तभी? कल यहाँ पे एक जगह यहाँ पे सांप भी आया। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है हमारी कि हम करें तो क्या करें। स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले हम, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते रहे कि तुम वहाँ बैठोगे तभी तुम्हारा संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा संज्ञान नहीं लिया जाएगा। मतलब धरना अपना जारी रखो, ये मंत्री कह रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं धरना अपना जारी रखो और नहीं तो तुम्हारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा अगर तुम उठ के चले जाओगे। और धरना, और ये कहते हैं राशन भेजूंगा मैं। ऐसा नहीं है। हमने कहा स्वास्थ्य मंत्री जी हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति दे दीजिए, हम चले जाएंगे। जो राशन हम यहाँ पे खाएंगे वो अपने घर में भी खा सकते हैं। हमें यहाँ पे राशन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति दे दीजिए, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ये नहीं कह रहे कि जितने लोग हैं, हम तो कह रहे हैं कम से कम आप इतना तो कदम बढ़ाइए कि जो हम तो होने को 688 या 900 लोग हैं, लेकिन जो अभी सक्रिय लोग हैं उनके लिए तो कदम बढ़ाइए। आप एक कदम चल के आना नहीं चाहते हो, बैठे बैठे कुर्सी से आप आश्वासन दे रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो लोग यहाँ पे बैठे कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। आप जो घर पे बैठे हैं उनके बारे में सोचिए, मत सोचिए उसकी बात तो बात की बात है, लेकिन जो यहाँ पे सक्रिय है ना पहले, उनके लिए तो कदम बढ़ाइए। आप उनके लिए भी कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे। आप करिए, हम मानते हैं आप कर रहे हैं। हमें तो 1 साल होने वाला है, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। पिछले अक्टूबर में लगे थे, 1 अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। उस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था, अब तक वही ज्यों की त्यों है हमारी फाइल। तो कम से बाहर निकाले हुए 1 साल पूरा हो जाए, 1 साल हो जाएगा। मतलब हमें जो आश्वासन दिया था ना, मार्च में बाहर हुए थे हम, लेकिन आश्वासन दिए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा। अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। कोई कार्रवाई कुछ नहीं। समायोजन की मांग थी, कुछ थी, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया मुख्य स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हमें। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हें कोविड में कौन से परमानेंट रखा था, अब तो कोविड नहीं है। हम तो कह रहे कोविड नहीं है। आपने जो अक्टूबर में अक्टूबर में भी तो नहीं था कोविड, उसी टाइम हटा देते। 6 महीने की ज्वाइनिंग क्यों दी आपने? नहीं देते अच्छा था, उसी टाइम जो होता उसी टाइम हो जाता। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प है कि अगर मंत्री कहते हैं कि आप राशन ले जाइए लेकिन धरना मत छोड़िए, धरना देते रहिए, यानी कि जिस मंत्री को फैसला लेना है वही कह रहा है कि आप धरना जारी रखिए और जब तक धरना चलता रहेगा तब आपकी सुनवाई होगी। कैसी तबीयत है आपकी? भूख हड़ताल पर आप बैठे थे लंबे समय से। मैं लगभग 7 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा था। उसके पश्चात मेरा स्वास्थ्य भी गिरने लग गया था। लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है, शायद मेरा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी गिरने लग गई है मेरी। परंतु मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की बातों से सीधा सीधा ये लगता है कि वो हमसे खार खाए हुए बैठे हैं, जिससे कि वो बोल रहे हैं कि तुम अपना धरना जारी रखो, मैं तुम्हारे लिए राशन भिजवा दूंगा। इसका मतलब ये तो सीधा सीधा हमारे चेहरों पे तमाचा है। मतलब आप बैठे रहिए, भूखे मरते रहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे से राशन भी ले जाओ, मुझसे राशन भी ले जाओ। कि अगर तुम मुझसे द्वेष रखते हो तो मेरा नमक खाओ, तुम ऐसा करो कि मेरी नमक हलाली करो। उसके बाद सीधा सीधा उनका तो यही है कि हमारे चेहरों पे तमाचा लग चुका है एक। स्वास्थ्य मंत्री जी का इस तरह का कोई भी मानसिकता नहीं है, इस तरह का कोई भी विचार नहीं है कि वो हमारे जितना भी प्रयास है, जितने भी हमारा संघर्ष है, उसका कोई प्रतिफल देने के लिए वो अभी तक उनका कोई मानसिकता नहीं है। उनके बुद्धि विवेक शायद एकदम क्षीण हो चुका है, धूर्तता की एकदम पराकाष्ठा हो चुकी है उनकी। अत्यधिक न कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे
किसी की मृत्यु होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि धन सिंह रावत जी विजयी हो चुके हैं। अच्छा, देखिए ये बड़ा दुखद स्थिति है। आप आइए ज़रा। अगर मंत्री इस तरह से व्यवहार चलता रहेगा तो लेकिन कोरोना वॉरियर्स ने ठाना है कि वो लगातार अपना धरना जारी रखे। क्या नाम आप? मेरा नाम प्रभात नौटियाल है, मैं उत्तरकाशी से हूँ। अभी जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है फ़िलहाल, जो मंत्री जी हमें मतलब ये लग रहा है कि हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें ऐसा हमें ये प्रतीत होता है कि हमारी सारी रिपोर्ट मंत्री जी को जाती है। जब कल हमारे लोग वहाँ मिलने गए तो वो बिल्कुल हंस के बात कर रहे हैं कि आप धरने पे बैठिए, खाने का मैं दे देता हूँ, और धरना बिल्कुल मत छोड़िए आप। तो आप समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है। या तो हमारे साथ वो खेल रहे हैं या वो क्या चाह रहे हैं, वो वही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। या वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। क्या फ़ोन किया आपने 108 को? अभी एम्बुलेंस में आप ले जा रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही है इनकी। जी सर, नमस्कार सर। अभी एम्बुलेंस को तो नहीं किया, पर एसडीएम साहब को मैंने कॉल किया। उनका कहना है कि मेरे पूरे कर्मचारी तुम रात दिन वहीं पे बैठा के रखोगे। मेरा अपना एसडीएम तहसीलदार को इतना टाइम कर नहीं बैठवा सकता वहाँ पे कि तुम लोगों की मांग वो पूरी हो सके, और ना ही शासन से बात करूँगा। तो इस क्यों भेज रहे हो? फिर मत भेजो। अगर हमें यहीं पर मरना है तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें उठाने मत आइए, कुछ मत करिए आप। अगर हमारे नसीब में यही लिखा होगा ना मरना, तो हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने कोविड में काम किया है, उस दौर में काम किया कि जब हम लोग वहाँ भी तो मर सकते थे, पर सरकार चाहती है वहाँ से तुम बच के आएगा तो यहाँ पे मरो। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम मरने के लिए तैयार हैं सर। मरने के लिए तैयार है। देखिए हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जो इनके साथी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उससे पहले भी कई लोग बैठे हैं। सरकार के तरफ से जब भी कोई मौका मिला है इन लोगों को, मुख्यमंत्री से भी मिलकर बात की है, लेकिन मुख्यमंत्री से भी कोई इस तरह का आश्वासन नहीं मिला कि ये लोग आगे उम्मीद कर पाएँ। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो दौर अलग था, महामारी का दौर था, उस समय आपको रखा था और कोई शर्त नहीं थी कि आपको समायोजित करके सरकार रखेगी। ये तो पहले मुख्यमंत्री ने बोल दिया। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनसे मुलाकात हुई है, कोरोना वॉरियर्स बता रहे, उनका रवैया ये है कि आप धरने पर बैठे रहिए, आप मुझसे राशन भी ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखना ये है कि जो लगातार भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। प्रशासन क्या इन्हें यहाँ से किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेगा या ये लोग यहीं पर इसी तरह पड़े रहेंगे? ये बहुत बड़ा संकट इस वक्त अब कोरोना वॉरियर्स के सामने खड़ा हो चुका है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।